Hello, imbibers. Imbibing is always better than learning, guys. So keep imbibing. So how are you all, guys? कैसे हैं आप सब लोग? आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, ये है हाउ टू प्रिपेयर एपीजीपी एचपी। एपीजीपी एचपी को किस तरह से प्रिपेयर किया जाए, आज हम ये सब देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो इस सेशन के अंदर आप लोगों को काफी कुछ सीखने को मिलेगा। मैं आज टॉपिक वाइज स्ट्रेटेजी आपको बताऊंगा। इस टॉपिक की स्ट्रेटेजी क्या है कि एपीजीपी एचपी हमारा अच्छे से तैयार हो जाए। ठीक है, उससे पहले मैं आप लोगों को एक बार ये बता दूं कि YouTube पर जो है और एम्बाइब ऐप पर दोनों जगह पर रेजिमेंट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, जिसको आप लोग ज्वाइन करके और अपने तैयारी को अच्छे से कर सकते हैं, अपनी तैयारी को अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल फ्री सीरीज है। ज्वाइन करने का मतलब है बस आपको पढ़ाई करनी है, कोई इसमें आपके चार्जेस नहीं है, बिल्कुल एकदम फ्री है एम्बाइब ऐप और यूट्यूब दोनों जगह पर। इसके अलावा फ्री सिलेक्शन बैच अगर आप लोग चाहते हो तो ये आप लोगों के लिए चल रहे हैं यूट्यूब और एम्बाइब पर ऐप पर। ठीक है, तो ये आप लोग दोनों ज्वाइन कीजिए सारे बैचेस। और बैंक के लिए भी बैचेस चल रहे हैं एम्बाइब ऐप पर। जब आएंगे तो आपको बैंक के लिए भी बैचेस वहाँ पर मिल जाएंगे बैंक के सेक्शन में जब जाएंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, इस पर हम डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं हाउ टू प्रिपेयर एपीजीपी एचपी। इसकी स्ट्रेटेजी हम बनाएंगे और फिर इनके क्वेश्चंस करेंगे। आज इसके क्वेश्चंस भी करवाऊंगा मैं कि कैसे एपीजीपी एचपी के क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर सकते हो और किस तरह से बेसिक कॉन्सेप्ट से आपको पढ़ाई करनी चाहिए। मतलब एक तरह से क्लास ही है एपीजीपी एचपी की, लेकिन मैं आपको बताता हुआ जाऊंगा क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो एपीजीपी एचपी के आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर बार एग्जाम के अंदर। कम से कम 6 से 8 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन भी कई बार आ जाते हैं। पिछली बार आ गए थे, इस बार 6 क्वेश्चन थे। तो आपको मैं बताता हूँ किस तरह से आप लोग इनको सॉल्व कर सकते हो। तो देखिएगा, एपीजीपी एचपी में आपके ये इनका मतलब तो आपको पता ही है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ये इनका मतलब होता है। तो इसके अंदर सबसे पहली बात तो आपको प्रोग्रेशन के अंदर समांतर श्रेणी, इसको हिंदी में बोलते हैं समांतर, गुणोत्तर और हरात्मक श्रेणी। इनके अंदर आपको सबसे पहला काम ये करना है कि इन तीनों का बेसिक आपको समझना है। बेसिक क्या है? अब बेसिक के अंदर आप लोगों को ये देखना है कि एनवा पद कैसे निकाला जाता है। आपको अच्छे से एनवा पद निकालना आना चाहिए। ठीक है, एन पदों का योग आपको निकालना आना चाहिए। एन पदों का योग आपको निकालना आना चाहिए, चाहे वो एपी हो, चाहे जीपी हो, चाहे एचपी में तो होता ही नहीं है, एचपी तो एपी से ही बनती है। ठीक है, तो एन पदों का योग और एनवा पद आपको हमेशा अच्छे से निकालना आना चाहिए। इसके अलावा जो है आप लोगों को इनकी बेसिक जो प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, जैसे जीपी में आपको अनंत पदों के योग का भी फॉर्मूला आना चाहिए। अनंत पदों का योग ये भी निकालना आना चाहिए आपको। ठीक है, सारे फॉर्मूले सबसे पहले मतलब आपको करने हैं। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको, एक तो इनके फॉर्मूले जो भी हैं, आप सबसे पहला काम ये करोगे, बेसिक्स एंड फॉर्मूले। सबसे पहला काम आप लोग ये चीज करोगे, बेसिक एंड फॉर्मूले पर। ठीक है, अगर ये क्लियर हो गए तो आप क्वेश्चंस बना सकते हो दोस्तों। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी आएंगे। फिर इनके कुछ स्पेशल पैटर्न्स होते हैं, स्पेशल पैटर्न वाले क्वेश्चंस, वो आप लोगों को अच्छे से देख के जाने हैं, वो बार बार पूछे जाते हैं। स्पेशल पैटर्न वाले क्वेश्चंस आपको जरूर देखने हैं, वो मैं बताऊंगा आपको कैसे देखने हैं। तीसरी बात जो आपको यहाँ पर करनी है वो ये है इनकी प्रॉपर्टीज। इनकी प्रॉपर्टीज, एपीजीपी एचपी की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? ठीक है, प्रॉपर्टीज में आपका टर्म्स का रिलेशंस आ जाता है आपस में, कि किस तरह से रिलेशन इनके बीच में होता है। ठीक है, टर्म्स को अज्यूम करना, टर्म्स को आप अज्यूम कैसे करोगे, ये सारी चीजें आ जाती है। ठीक है, जैसे एपी के अंदर बीच वाली टर्म का डबल साइड वाली दोनों टर्म्स के टोटल के बराबर होता है। जीपी के अंदर बी स्क्वायर बराबर एसी होता है। एचपी जो होती है वो एपी की उल्टी होती है। ये सारी जो प्रॉपर्टीज है ये आपको समझनी है। ठीक है, ये सब चीजों को मतलब आप इन सब बातों को अगर सॉल्व करोगे और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करोगे तो ये एपीजीपी एचपी आपका टॉपिक तैयार हो जाएगा। अब मैं आपको देखो इस टॉपिक को पढ़ाऊंगा भी साथ साथ, स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ाऊंगा आपको। आपको ऐसा लगना चाहिए कि हाँ, मुझे सर जो है हमको ये गाइड भी कर रहे हैं कि क्या क्या पढ़ना चाहिए और बता भी रहे हैं इनको कैसे सॉल्व करना चाहिए। क्योंकि जो एग्जाम में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो सारे टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पर कराने वाला हूँ। ठीक है, तो अब देखिए प्रोग्रेशन कौन कौन सी होती है, हम बात करते हैं। प्रोग्रेशन का मतलब होता है जो एक निश्चित पैटर्न से प्रोग्रेस करती जा रही है। ठीक है, तो ऐसी कोई सीरीज जो होती है उसको प्रोग्रेशन कहते हैं। प्रोग्रेशन 3 टाइप की होती है, एक तो होती है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन। एपीजीपी एचपी 3 तरह की होती है।
तो सबसे पहले आज हम इस पार्ट में पार्ट 1 के अंदर एपी की बात करेंगे, ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसी प्रोग्रेशन, देखो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सबसे पहले आपको बेसिक समझना पड़ेगा, किसको बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, हमको भी पता है कि प्रोग्रेशन एक सीरीज होती है, ठीक है, जिसके अंदर पदों के बीच में कोई ना कोई निश्चित संबंध होता है, ये प्रोग्रेशन होती है। उसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी जिसको आप हिंदी में बोलते हैं, वो क्या होती है, समांतर श्रेणी। तो ये एक ऐसी श्रेणी होती है जिसमें पदों का लगातार पदों का अंतर बराबर होता है, अंतर समान होता है दोस्तों, अंतर समान होता है। ठीक है, डिफरेंस सेम चलता है, ये आप लोग ध्यान रखना। कॉन्सिक्यूटिव जो टर्म्स होती हैं उनका डिफरेंस सेम होता है, ऐसी जो श्रेणी होती है उसको बोला जाता है एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको यहाँ पर दूं, तो अगर कोई एक पद मैंने ए लिया, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाता हूं मैं। अब अगला पद जो है इससे कुछ निश्चित संख्या से बड़ा होगा या छोटा होगा, बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है। तो मान लो अगला पद मैंने a प्लस डी ले लिया, तो यहाँ पर जो डिफरेंस है वो कैसे निकालोगे आप, डिफरेंस को कैसे निकालोगे, दूसरे पद में से पहले पद को माइनस कर दोगे। ठीक है, डिफरेंस कैसे आएगा आपका, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, इससे आपका डिफरेंस निकल कर आएगा हमेशा। तो ये बेसिक बातें ये आपको आनी चाहिए। ऐसे तीसरा पद जो आएगा आपका, पहले पद से दूसरा पद जब आया तो यहाँ पर डिफरेंस हमको मिल गया कितने का, a प्लस डी माइनस ए, दूसरे पद में से पहला पद घटा दिया तो d का डिफरेंस आ गया। और वैसे भी दिख रहा है कि हमने d बढ़ा दिया पहले पद को। यहाँ पर पहला पद क्या है, a को हम क्या बोलते हैं, पहला पद बोलते हैं दोस्तों, दिखाई दे रहा होगा आपको। a जो है यहाँ पर प्रथम पद कहलाता है, प्रथम पद, फर्स्ट टर्म, या इसको फर्स्ट टर्म बोलते हैं। अब d के डिफरेंस से सीरीज बढ़ती जाएगी, तो अगले पद निकालने के लिए आप फिर से एक बार और d ऐड कर दोगे, तो ये हो जाएगा a प्लस 2d, फिर से आप d ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा a प्लस 3d, फिर से आप d ऐड कर दोगे, ऐसे ये सीरीज चलती जाएगी दोस्तों। ठीक है, अब आप डिफरेंस निकालने का जो तरीका होगा, हमेशा ध्यान रखना लगातार पदों का अंतर निकालना है। ठीक है, तो डिफरेंस जब भी आपको निकालना है तो सेकंड टर्म में से आपको फर्स्ट टर्म माइनस करना है, या फिर थर्ड टर्म में से आपको सेकंड टर्म को माइनस करना है। जो भी टर्म आप ले रहे हो, जो भी पद आप ले रहे हो, उससे पिछले वाले को आपको माइनस करना है, तभी आपको यहाँ पर डिफरेंस नजर आएगा कितना है डिफरेंस। तो डिफरेंस निकालने का तरीका आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कोई भी पद लिया और उसके पिछले वाले को उसमें से माइनस कर दिया तो दोनों के बीच का डिफरेंस पता लग गया हमको। ठीक है, ये होता है डिफरेंस, हमेशा ये याद रखना आप लोग। क्लियर हो गया होगा सभी लोगों को। ऐसे ही आप लोग चौथे टर्म में से तीसरी भी माइनस कर सकते हो, आप चाहो तो आगे फोर्थ जो टर्म है उसमें से आप थर्ड टर्म को भी माइनस कर सकते हो। ये सब अगर बराबर आ रहे होंगे, इफ ऑल दीज आर इक्वल, तो ये एक एपी कहलाएगी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी कहलाएगी। समान अंतर चल रहे हैं यहाँ पर इस श्रेणी के अंदर। ठीक है, अब मैं एक एग्जाम्पल आपको यहाँ पर देता हूं। ठीक है, तो एग्जाम्पल अगर मैं आपको यहाँ पर दूं इस श्रेणी का, तो आप लोग देखिएगा, अगर एक पद मैंने लिया मान लो 2, दूसरा पद मैंने लिया 5, तीसरा लिया 8, फिर लिया मैंने 11, क्या ये श्रेणी समांतर श्रेणी है? तो ये पता लगाने के लिए आप क्या करोगे, दूसरे पद में से पहला माइनस कर दोगे, 5 माइनस 2, तो अंतर कितना आ गया, 3 का अंतर आ गया दोस्तों, ये आ गया डिफरेंस। ऐसे ही आप तीसरे पद में से अगर दूसरा माइनस करोगे, 8 माइनस 5, तो ये भी 3 आ रहा है। चौथे पद में से तीसरा पद अगर माइनस करोगे, ठीक है, ये भी 3 आ रहा है। इसका मतलब ये एपी होगी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगी, क्योंकि यहाँ पर अगले पद में से पिछला पद जब भी हम घटा रहे हैं तो बराबर अंतर निकल कर आ रहा है। तो इस तरह से आपको बेसिक चीजों के साथ इसमें आगे बढ़ना है, आप लोग आसानी से इस टॉपिक को बना लोगे दोस्तों। और ये बात बता देता हूँ, बहुत काम का टॉपिक है, और क्वेश्चन जो है इसमें ऐसे आते हैं, ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं, जिनको अगर आपको फॉर्मूले आते हैं तो ही आप उनको कर पाओगे, या फिर बेसिक्स आते हैं तो ही आप उनको कर पाओगे। बेसिक और फॉर्मूले के बिना तो खैर सॉल्व ही नहीं होगा कोई भी क्वेश्चन इसमें, क्योंकि हर क्वेश्चन में फॉर्मूला तो लगेगा ही लगेगा, सम वाला फॉर्मूला, nth टर्म निकालने वाला फॉर्मूला। तो ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम यहाँ पर कर रहे हैं दोस्तों, तो हमेशा इसमें ध्यान रखना, इसके पहले पद को a बोला जाता है, फिर d का डिफरेंस चलता जाता है, d इसमें क्या होता है, डिफरेंस होता है। अब आप ध्यान से देखो, तीसरे पद में a प्लस 2d आ रहा है,
दूसरे पद में a प्लस डी आ रहा है, इसका मतलब जो भी नंबर का पद आप यहाँ पर देख रहे हो उससे एक कम हमेशा डी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे चौथा टर्म है उसमें भी a प्लस 3d आएगा, क्योंकि चौथा टर्म है तो डी के साथ 3 आएगा यहाँ पर। ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं कि नौवा टर्म, नाइन्थ टर्म क्या होगी, तो आप सीधा बोल दोगे सर a प्लस 8d, एक कम हो जाएगा। तो ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं कि मान लो nth टर्म आपको बतानी है, nth टर्म क्या होगी, nवा पद क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे a प्लस, सर d के साथ n माइनस 1 आ जाएगा, क्योंकि एक कम आता है, जो भी पद हम निकाल रहे हैं उससे एक कम डी के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये हो गया nवा पद निकालने का फॉर्मूला। किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर अगर आपको nवा पद निकालना है, इस nवे पद को हम क्या बोलते हैं, tn बोलते हैं दोस्तों, या an भी बोल सकते हैं। ये होता है nth टर्म। अगर जब भी आपको nth टर्म निकालनी है, nवा पद निकालना है, तो उसका फॉर्मूला आपका हो गया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपका फॉर्मूला बनकर आ गया nवा पद निकालने का। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो एक तो आपको ये फॉर्मूला अच्छे से आ जाना चाहिए। तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से यहाँ पर समझा देता हूँ, फिर हम क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ेंगे। जैसे मैंने यही सीरीज ले लेता हूँ, अभी जो ली थी मैंने 2, 5, 8, 11, ये सीरीज चल रही है। इसमें 22वां पद बताओ, इसमें आप 22वां पद बताओ। तो कितने लोग जो हैं यहाँ पर 22वां पद बता सकते हैं? तो यहाँ पर a की वैल्यू आपको दिखाई दे रही है 2, d की वैल्यू है 5 माइनस 2, 3। तो 22वां पद t22 नंबर का, ठीक है, जो होगा वो होगा दोस्तों a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला लगाने से जो आएगा, और a की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 2 प्लस 22 माइनस 1 आप यहाँ पर कर दोगे, और d की वैल्यू है 3। तो वो जो पद आपका आएगा वो आएगा 2 प्लस 21 गुणा 3, 21 तिया 63 और 2 65। तो 22वां जो पद आएगा दोस्तों वो कितने के बराबर आ जाएगा, 65 के बराबर आ जाएगा। तो ये हो गया आपका nवा पद निकालने का मेथड। ठीक है, कोई भी आप पद यहाँ से निकाल सकते हो, और आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो 22वां पद मतलब t22 बराबर a प्लस 21d, एक कम कर दो सीधे ही। ठीक है, इस तरह से आप लोग निकाल सकते हो। तो जनरल टर्म ऑफ एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जनरल टर्म क्या होती है? ठीक है, जो अभी अभी मैंने बताया वही जनरल टर्म होती है। जनरल टर्म, जनरल टर्म मतलब क्या होता है? जनरल टर्म का मतलब होता है nth टर्म, nवा पद या tn, वो क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये होता है आपका जनरल टर्म। प्रोग्रेशन में पदों को आप ऐसे भी मान सकते हो, a1, a2, a3 एंड सो ऑन an। ठीक है, ये ऐसे भी मान सकते हो। पहला पद आप a भी मान सकते हो, दूसरा पद a प्लस डी हो जाएगा, दूसरा पद, तीसरा पद आप a प्लस 2d ले सकते हो। इस तरह से आपका चलता जाएगा। क्लियर हो गया ये सभी लोगों को? अब मैं यहाँ पर, ये तो जनरल टर्म की यहाँ पर मैंने बात की है दोस्तों। अब मैं यहाँ पर बात करूंगा सम निकालना, सम ऑफ n टर्म्स। ये फॉर्मूले आप लोगों को अच्छे से आने चाहिए बस। फिर देखो क्वेश्चंस कैसे हम बनाते हैं अभी आपके सामने। तो सम ऑफ n टर्म्स जब आप निकालोगे, n टर्म्स का सम मतलब n पदों का योग एपी के अंदर, एपी में, ठीक है, ठीक है, एपी में n पदों का योग। अगर मान लो पद आपके कौन कौन से हैं, पहला पद है a, दूसरा पद है a प्लस डी, हमेशा सीरीज ऐसे ही चलेगी आपकी, a प्लस 2d, डी का डिफरेंस से चलती जा रही है, और लास्ट पद है आपका a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आखिरी पद होता है। तो आपका जो n पदों का योग आएगा हमेशा वो इस फॉर्मूले से आएगा, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला आप लोगों को अभी के अभी कंठस्थ हो जाना चाहिए अच्छे से, मतलब दिलो दिमाग में ये अच्छे से छप जाना चाहिए दोस्तों। ये फॉर्मूला जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ऐसे ही जनरल टर्म का जो फॉर्मूला है ये भी आपके छप जाना चाहिए माइंड के अंदर, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये सम वाला फॉर्मूला यहाँ पर मैंने लिखा है, दिख रहा होगा ना सभी लोगों को अच्छे से? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम किसी को भी बताइए? ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि सभी को अच्छे से ये सारी चीजें समझ में आ रही हैं। तो ये सम निकालने का फॉर्मूला हो गया दोस्तों, n पदों का योग। अब आपका एक और फॉर्मूला यहाँ पर मैं इसका बना सकता हूँ दोस्तों। ठीक है, इसका आप कैसे बना सकते हो? देखो
ये जो ए यहाँ पर लिखा है ये है पहला पद, ये आपका पहला पद होता है, पहला पद होता है। और ये होता है, ये वाला जो पद होता है ये होता है आपका आखिरी पद, ये होता है आपका टीएन, एनवा पद या अंतिम पद इसको आप बोल सकते हो, अंतिम पद या आखिरी पद या एनवा पद, एनवा पद भी आप इसको बोल सकते हो, लास्ट टर्म भी आप इसको बोल सकते हो, लास्ट टर्म, nth टर्म या लास्ट टर्म। ठीक है, तो ये आपका आखिरी पद होता है दोस्तों, एनवा पद जो भी होता है। तो यहां पर अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज करके लिख दूं, n/2 इंटू 2a को अगर मैं ऐसा लिख दूं a प्लस n-1 इंटू डी, तो आप लोग खुद भी ध्यान से यहाँ पर देख सकते हो कि जो अंदर ये a प्लस n-1 इंटू डी है, इसको मैं आखिरी पद लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो आखिरी पद क्या होता है, tn, यही तो होता है a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये जो सम वाला फॉर्मूला जो है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो n/2 इंटू ए, तो ऐसे की ऐसे है ही है यहाँ पर, और आगे का जो पार्ट है ये यहाँ से यहाँ तक, इसको आप tn लिख सकते हो, एनवा पद, एनवा पद लिख सकते हो कि नहीं। तो अगर आपको एनवा पद या आखिरी पद दिया हुआ है और पहला पद दिया हुआ है, पहला और आखिरी पद जब भी आपको दे दे, ठीक है, तो आप ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो सम निकालने के लिए। तो ये भी आप लोगों को अच्छे से याद हो जाना चाहिए, बेसिक चीजें हैं, ठीक है, जो कि आपको अच्छे से याद होनी चाहिए दोस्तों। आप इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, सम n पदों का योग जो है वो क्या हो गया, n/2 इंटू ए को मैं यहां पर लिख सकता हूं पहला पद, फर्स्ट टर्म, प्लस tn को मैं लिख सकता हूं लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, ये भी आप फॉर्मूला लगा सकते हो। तो पहला और आखिरी पद आपको दे दिया जाएगा और n टोटल नंबर आपको निकालना पड़ेगा कितने पद हैं, वहां से आप इनका योग निकाल सकते हो। क्लियर हो गया है सभी लोगों को? ठीक है, तो अगर ये छोटी छोटी बातें आती हैं तो आप लोग जो है क्वेश्चंस तो सेकंड्स में बनाओगे। अभी मैं बताऊंगा किस तरह से आप क्वेश्चंस को बनाओगे। यहां तक का सबको क्लियर हो गया होगा दोस्तों। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चंस बताने के लिए आगे चल रहा हूं दोस्तों। क्वेश्चन बताता हूं आपको थोड़े से, फिर आप लोगों को और अच्छे से सारी चीजें समझ में आएंगी। अब देखिए, ये इस तरह का क्वेश्चन जो है आपके हर बार लगभग लगभग पूछा जाता है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा और बताइएगा कैसे करेंगे आप लोग इस क्वेश्चन को। इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर 15 गुना 15 टाइम्स द 15th टर्म इज इक्वल टू 6 टाइम्स द 6th टर्म, ये बोला गया है दोस्तों। तो 21st टर्म क्या होगी प्रोग्रेशन की? ठीक है, तो ये ध्यान रखना दोस्तों। एक रूल यहां पर मैं आपको बताता हूं जो कि आप लोगों के काम आएगा। रूल्स आप लोग अच्छे से याद कर लो, बस मजा आ जाएगा आप लोगों को। रूल क्या है ये आप लोग ध्यान रखना। इफ इन एन एपी, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर अगर m टाइम्स mth टर्म इज इक्वल टू n टाइम्स nth टर्म, देन m प्लस nth टर्म जो होगी आपकी हमेशा विल ऑलवेज बी इक्वल टू जीरो, विल ऑलवेज बी इक्वल टू जीरो। ये आप लोग ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट, ये आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पर रूल लिख दिया है। और इस पर मतलब हर बार कोई ना कोई किसी टाइप का क्वेश्चन तो पूछ ही लिया जाता है, आप लोग ये अच्छे से ध्यान रखना। तो जैसे यहाँ पर अगर आप लोग देखते हो ना, दिखाई दे रहा होगा आपको, दिख रहा है ना सब कुछ अच्छे से। जैसे यहाँ पर आपको बोला गया है m की जगह 15 है, n की जगह 6 दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपको बोला गया है कि 15 टाइम्स ऑफ 15th टर्म वो बराबर है 6 टाइम्स ऑफ 6th टर्म, 6th टर्म। तो 15 प्लस 6th नंबर की जो टर्म आएगी दोस्तों, 21st टर्म, वो किसके बराबर आएगी? जीरो के बराबर आएगी। ये आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते थे
और ये क्वेश्चन एनडीए में बार बार पूछा गया है। आप पेपर्स उठा के देखिए, ये कई जगह आप लोगों को इस तरह का क्वेश्चन मिल जाएगा। अभी मैं बताऊंगा प्रॉपर्टीज, अगर आपको आती है एपीजीपी को आप बहुत अच्छे से बनाकर आओगे, इस तरह के क्वेश्चंस अगर आप लोग करके जाओगे तो यहाँ पर देखिएगा, इस क्वेश्चन को करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, 15 टाइम्स द 15 टर्म इज इक्वल टू 6 टाइम्स द 6th टर्म यहाँ पर है। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट देखते ही बता सकते थे कि भाई 15 और 6 का टोटल 21 हो रहा है, तो 21वां पद जो है वो 0 के बराबर ही आएगा। ठीक है, ये तो आपका ये हो गई प्रॉपर्टी बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी, जो अभी मैंने ऊपर बताई है, जो रूल ऊपर बताया मैंने। अब मैं इसको बताता हूं कि ऐसा क्यों होता है, ये आप लोग ध्यान से देखिएगा ऐसा क्यों होता है। ठीक है, मेथड से अगर आप इसको करना चाहो तो मेथड से भी आप लोग निकाल सकते हो, बेसिक तो आना ही चाहिए ना, बेसिक मेथड हमेशा आने चाहिए सॉल्व करने के। ठीक है, तभी तो आपको अच्छे से आपकी नॉलेज इंक्रीज होगी चीजों की। तो मैं यहां पर आपको बताता हूं, देखिएगा यहां पर देखो, ये बोला गया है कि 15 टाइम्स द 15th टर्म इज इक्वल टू 6 टाइम्स द 6th टर्म। तो मैं यहां पर लेता हूं, देखो आप लोग मुझे बताओ 15वीं टर्म क्या होगी, T15। तो आप लोग बोलोगे कि 15वीं टर्म निकालने के लिए सर ये फॉर्मूला लगा लो, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अभी बताया था ना आपको मैंने फॉर्मूला, कोई भी पद निकालने का। तो मान लो कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसका पहला पद a मान लिया हमने, डिफरेंस d, तो इसमें n मतलब 15वां पद निकालना है। तो 15वां पद आएगा, 15 लगाओगे तो 15 माइनस 1 14d, ये आएगा, ये T15 आएगा। और T6 छठा टर्म जो आएगा दोस्तों, वो आएगा a प्लस 5d, n की जगह 6 लगाओगे तो ये आएगा, क्योंकि वही अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो दोनों में। अब 15 टाइम्स द 15th टर्म, 15th टर्म क्या है, ये हमारी a प्लस 14d। इसका 15 टाइम्स जो है वो किसके बराबर है, 6 टाइम्स ऑफ 6th टर्म a प्लस 5d के बराबर है। ये जब आप सॉल्व करेंगे तो 15a प्लस यहां से, या फिर मैं इसको कैंसिल कर लेता हूं, इजी पड़ेगा अगर मैं इसको कट कर लूं। 3 से ये 5 बार कट गया और 3 से ये 2 बार कट गया, तो यहां से आ गया 5a प्लस 70d इक्वल टू 2a प्लस 10d। तो ये हो गया 3a, कितना हो गया 3a प्लस 60d, 3a प्लस 60d इक्वल टू 0 हो गया दोस्तों। या 3 से आप इसको डिवाइड कर दोगे तो a प्लस 20d इक्वल टू 0 के बराबर आ गया। ये रिलेशन हमारा यहाँ से निकल कर आया। अब हमको पूछा क्या है दोस्तों, हमको 21st टर्म बतानी है, क्वेश्चन में ये पूछा है। तो T21 फर्स्ट जो टर्म होगी वो a प्लस 21 माइनस 1 इंटू डी के बराबर होगी, मतलब a प्लस 20d ही तो होगी वो टर्म। और a प्लस 20d की जो वैल्यू हमने निकाली है वो 0 के बराबर आई है, इसका मतलब ये 0 के बराबर हो गई। इसका मतलब 21वां पद जो होगा, 21वीं टर्म जो होगी वो कितनी होगी, 0 होगी दोस्तों। क्या सभी को अच्छे से बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम किसी को भी बताइए। तो मुझे लगता है ये प्रॉपर्टीज अगर आप लोग करके जाएंगे, इस तरह से पढ़ के जाएंगे, तो आपको कोई रोक सकता है क्या, बताओ, कोई नहीं रोक सकता फिर क्वेश्चंस को अच्छे से करने से। ठीक है, अब यहाँ पर आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, एंड से nth टर्म बताओ। ठीक है, ये भी अभी मैं आपको बताऊंगा। ये भी अभी आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, चलिए, एंड से आपको nth टर्म बतानी है, वो कैसे निकालेंगे आप लोग। कई बार इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है दोस्तों। एंड से nth टर्म कैसे निकालते हैं, जैसे इस क्वेश्चन से ही मैं बताता हूं आपको। डिटरमिन द नंबर ऑफ टर्म्स in this and also find 20th टर्म फ्रॉम द एंड, फ्रॉम द एंड, एंड से 20th टर्म आपको यहां पर निकालनी है। ठीक है, देखो 20th टर्म निकालने के लिए, देखो पहले तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का तरीका बताता हूं मैं, नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालते हैं। यहाँ पर सीरीज क्या है आपकी, 3 7 11 से लेकर कहां तक है, 407। अब इसमें आपको ये बताना है कि कितनी टर्म्स हैं, n निकालना है आपको, नंबर ऑफ टर्म्स। तो इसका आखिरी पद क्या है, 407 है यहाँ पर। तो हमको पता है कि हमारा
nवा पद निकालने का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पर मैं आखिरी पद nवा पद जो है वो मेरा है 407, तो मैंने यहाँ 407 लगाया, बराबर में a की जगह मैं 3 लगाऊंगा क्योंकि पहला पद 3 है, n माइनस वन इंटू डी। डी क्या है मेरा 4, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस कितने कितने का चल रहा है बताओ, 4 4 का डिफरेंस चल रहा है। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 3 को आप इधर ले जाके माइनस कर दोगे, तो ये हो जाएगा कितना 404 बराबर n माइनस वन इंटू 4। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो n माइनस वन इक्वल टू 101, तो n की वैल्यू आ जाएगी 102। इसका मतलब इसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो कितनी टर्म्स हैं 102। इसके अंदर टोटल 102 टर्म्स हैं दोस्तों, 102 टर्म्स। क्लियर है सभी लोगों को, अच्छे से ये बात समझ में आ गई है? ठीक है, तो n इस तरह से निकाल सकते हो। अब ये n जो निकाला है हमने, मैं इसके लिए एक और मेथड आपको बताऊंगा। देखो क्विकली अगर करना चाहते हो तो इसी से बनकर आएगा वो। यहाँ पर tn जो है, ये tn जो है आपका आखिरी पद ही तो है। ये tn क्या होता है, लास्ट ही तो होता है, लास्ट टर्म। तो अगर मैं यहाँ से मैं a को इधर ले जाऊं, ठीक है, तो यहीं से एक फॉर्मूला मैं आपके सामने बनाने जा रहा हूं। हमारा क्या फॉर्मूला बनाने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। tn बराबर क्या होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो आप लोग डायरेक्ट इसको माइंड में बिठा सकते हो कि अगर मैं a को इधर ले जाऊं तो tn माइनस a, ठीक है, अपॉन डी बराबर हो जाएगा n माइनस वन, या यहां से आप कह सकते हो n बराबर हो जाएगा आपका tn माइनस a अपॉन डी प्लस वन। ठीक है, जिसको आप कह सकते हो लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। tn क्या होता है, लास्ट टर्म होती है, a होती है फर्स्ट टर्म, अपॉन इनका जो डिफरेंस चल रहा है सीरीज के अंदर, और प्लस वन। ये करते ही आपका क्या आ जाता है, आपका पूरा पूरा जो n है वो निकल कर आ जाता है कि कितनी नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर है। तो डायरेक्ट यहाँ से आपका निकल कर आ जाता है। तो बताओ n अगर मेरे को यहाँ पर डायरेक्ट निकालना होता तो मैं ये करता, मैं तो यही करता हूँ, ध्यान से देखना, मैं तो हमेशा यही लगाता हूँ। आखिरी पद लिया 407, पहला पद लिया 3 बटा डिफरेंस 4 है प्लस 1, 404 में 4 का भाग दिया 101 प्लस 1 102, तो इसका मतलब n की वैल्यू क्या आ गई 102 आ गई। आप ये कर सकते हो, ठीक है, तो जल्दी हो जाएगा थोड़ा सा, और क्या है, ठीक है, कंसिस्टेंसी बनती है ऐसे करने से। अब आपको 20वां पद निकालना है दोस्तों, 20वां पद। तो 20वां पद निकालने के लिए वैसे तो कई तरीके हैं, लेकिन सबसे इजी तरीका तो देखो ये पड़ता है कि आप जो है ये जो सीरीज दी हुई है 3 7 11 कहां तक जा रही है 407 तक, इस सीरीज को आप उल्टा स्टार्ट कर दो लास्ट से, क्योंकि आखिरी से 20वां पद पूछा गया है। कोई भी समांतर श्रेणी होती है, ये रूल लिख लो, समांतर श्रेणी अगर शुरू से समांतर श्रेणी है तो एंड से भी वो समांतर श्रेणी रहेगी, बस डिफरेंस का चिन्ह बदल जाएगा, ये ध्यान रखना। क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। यहां पर डिफरेंस 4 4 का आ रहा था, यहां से जब आप चलोगे ना दोस्तों तो इससे पहले वाला पद होगा 403, ठीक है, इस तरह से होगा। तो आप आखिरी से 20वां पद निकालना चाहते हो तो इस समांतर श्रेणी को मैं लास्ट से स्टार्ट कर देता हूं। मैं क्या करता हूं, ए मान लेता हूं 407, लास्ट से स्टार्ट कर दो इसको, पहला पद मान लो आप 407, और डिफरेंस जो है अब आपका क्या हो जाएगा, डिफरेंस -4 हो जाएगा आपका, क्योंकि इधर से 4 का डिफरेंस आ रहा था, इधर से -4 का डिफरेंस हो जाएगा। जब आप कोई भी समांतर श्रेणी को अगर पीछे से स्टार्ट करते हो लास्ट से, तो डिफरेंस जो भी होता है शुरू से उसका चिन्ह उल्टा हो जाता है। कैसे होता है, क्योंकि जब आप डिफरेंस निकालोगे तो दूसरे पद में से पहला पद ही तो माइनस करोगे, तो 403 में से ही तो 407 को माइनस करोगे, यही तो रूल होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद, यही होता है डिफरेंस। तो ये -4 आएगा दोस्तों डिफरेंस। तो अब आप आसानी से आखिरी से 20वां पद निकाल सकते हो। आपको लास्ट से 20वां पद चाहिए, तो वो पद जो होगा लास्ट से 20वां पद, तो वो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, वही फॉर्मूला लगाऊंगा मैं। तो a की वैल्यू है 407, n की जगह 20 लगाओगे तो 20 माइनस 1 19 हो जाएगा, इंटू डी कितना है -4, तो 407 में से -76 करोगे तो बताओ कितना आ जाएगा 331। तो लास्ट से जो 20वां पद होगा आपका वो कितने के बराबर आ जाएगा, 331 के बराबर आ जाएगा। इज इट क्लियर, बता दीजिए जल्दी जल्दी से, क्या सबको आ गया है समझ में?
तो आखिरी से इस तरह से आप निकाल सकते हो किसी भी एपी का पद। अब देखो इसी क्वेश्चन को आपको मैं यहां पर ये भी बताता हूं, यहां पर ध्यान से देखिएगा। nth टर्म फ्रॉम एन ऑफ एन एपी फ्रॉम द एंड, एंड से जब भी आपको nth टर्म निकालनी है तो ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो आप, लेट टोटल टर्म्स बी एम, मान लो टोटल m टर्म्स हैं, देन nth टर्म फ्रॉम द एंड, फ्रॉम द एंड will be m minus n plus 1th term from starting, from start। फ्रॉम स्टार्टिंग, ये आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं m टर्म्स अगर टोटल, तो जैसे यहाँ पर ये सीरीज थी 3, 7 और 11, इस तरह से 407 तक, यही तो सीरीज थी अभी हमारी। अब इसमें हमको एंड से 20वां पद चाहिए था, एंड से 20th टर्म बतानी थी। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, पहले आप n निकालो, n की वैल्यू निकालो, मतलब टोटल टर्म्स निकालो। यहाँ पर मैं यहाँ पर टोटल टर्म्स को m मान लेता हूँ, जो ऊपर फॉर्मूला लिखा है उसमें मैंने टोटल टर्म्स कितनी मानी है, m मानी है। तो मैं यहाँ टोटल टर्म्स को m मान लेता हूँ, m टोटल टर्म्स। तो वो कितनी आएगी, आखिरी पद माइनस पहला पद बटा डिफरेंस, शुरू से कितना कितना डिफरेंस है, 4 4 का डिफरेंस है, प्लस 1। यही तो फॉर्मूला अभी अभी बताया था। इसका मतलब तो टोटल टर्म 102 है, अभी अभी निकाला भी था हमने पीछे, ठीक है। तो n की वैल्यू है 20, ठीक है, मतलब एंड से 20th टर्म आपको बतानी है। तो स्टार्ट से वो टर्म जो होगी दोस्तों, स्टार्ट से वो 102 माइनस 20 प्लस एकवी टर्म होगी, m माइनस एन प्लस 1। तो 102 में से 20 गया, 82 प्लस 1 83। इसका मतलब वो स्टार्टिंग से 83rd टर्म होगी, 83rd टर्म स्टार्टिंग से। तो अब स्टार्टिंग से 83rd टर्म निकाल लो, आपका आंसर वही आएगा जो अभी हमने निकाला था। तो स्टार्टिंग से 83rd टर्म कैसे निकालोगे आप, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी करके। तो a क्या है 3, n क्या है यहाँ पर आपका 83, माइनस 1 करोगे तो 82, इंटू डी क्या है 4। तो ये 3 प्लस 328 प्लस 3, ये टोटल कितना हो गया दोस्तों, 331, 331। इसका मतलब टोटल ये जो टर्म आ गई आपकी वो 331 आ गई। तो जो कई बार ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछ लेते हैं आपसे कि तो अगर m टर्म्स हैं, लास्ट से nth टर्म क्या होगी, तो m माइनस एन प्लस 1th टर्म होगी। ये डायरेक्ट ऑप्शन में आ जाएगा फॉर्मूला, ये ध्यान रखना, अच्छे से याद रख लेना फॉर्मूला भी, कर चाहे कैसे भी लेना, मेथड कोई सा भी लगा देना, फॉर्मूला अच्छे से आप लोग याद रखना। यहाँ तक का आप लोगों को सबको क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करता हूँ, ठीक है। अब देखो और मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चंस बताऊंगा प्रॉपर्टी पर, और क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। ध्यान से देखते जाओ आप लोग बस। अब देखो दोस्तों यहाँ पर जो है ये भी एक प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, जो कि बार बार आप लोगों से पूछा जाता है वहां पे एग्जाम के अंदर, ठीक है। बहुत ही काम का क्वेश्चन है ये, जो कि बार बार आप लोगों से एग्जाम में आता है। इफ द सम ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऑफ 16 टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ 18 टर्म्स, सम ऑफ इट्स फर्स्ट 18 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 34 टर्म्स बताओ कितना होगा। तो ये जीरो ही आएगा, कैसे, क्योंकि पहली 16 टर्म और पहली 18 टर्म्स, 16 प्लस 18 का टोटल कितना हो रहा है 34। तो अगर इनका टोटल 34 हो रहा है तो पहली 34 जो टर्म्स हैं, पहले 34 पद जो हैं, उनका योग जो है वो जीरो ही आएगा हमेशा। ये रूल होता है दोस्तों, इसको प्रूफ भी कर देंगे हम अभी मेथड से, लेकिन आप पहले ये रूल लिख लो। प्रॉपर्टी क्या होती है ये लिख लो आप, प्रॉपर्टी क्या है ये ध्यान से आप लोग नोट कर लीजिए, दिख रहा होगा ना सबको अच्छे से। तो यहां पर देखिएगा, इफ सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स
in an AP is equal to sum of its first n terms, then sum of m plus nth sum of m plus n terms, sum of m plus n terms will be equal to 0। ये हमेशा 0 के बराबर आएगा दोस्तों। तो यहां से आप देख सकते हो कि 16 टर्म्स का सम जो है, सम ऑफ 16 बराबर दिया हुआ है सम ऑफ फर्स्ट 18 टर्म्स के। तो 16 प्लस 18 मतलब 34 टर्म्स का जो सम आएगा, 34 टर्म्स का सम जो आएगा वो 0 आएगा। ठीक है, अब ये कैसे आएगा, आप लोग ये प्रॉपर्टी अगर आपको याद होती, आप देखते ही मतलब एपीजीपी के ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और आप देखते ही बनाकर आ सकते हो। ठीक है, तो बताओ कितनी आसानी से आप इसको बना सकते थे। मैं बताता हूँ कैसे, इसका मेथड बता देता हूँ। मेथड से कैसे करोगे आप इसको ध्यान से देखना। सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया था n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला अभी अभी लिखाया था किसी भी एपी में n टर्म्स का सम निकालने का। तो यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए था, 16 पदों का योग किसके बराबर है, 18 पदों के योग के बराबर है। तो 16 पदों का योग और 18 पदों का योग बराबर कर दो। तो आप लोग मुझे बताना कि 16 पदों का योग कैसे निकालोगे। पहले 16 पदों का योग जो निकालोगे आप, तो n की वैल्यू 16 लगाओगे आप, यहाँ पर 2a लगाओगे प्लस 16 माइनस 1 करोगे तो 15 आएगा, 15 इंटू डी। और 18 पदों का योग निकालोगे तो n की वैल्यू 18 लगाओगे तो 2a प्लस 17 डी आएगा। यहाँ से आप 2 से 2 कैंसिल करोगे, फिर काटोगे 2 से ये 9 बार कटेगा, 2 से ये 8 बार कटेगा। फिर जब आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 16a प्लस 120d, 18a प्लस 153d, ऐसे ही तो बनेगा ये। फिर ये बनेगा आपका 2a प्लस 33d इक्वल टू 0। ये मेरा बनकर आ गया, यहाँ से एक रिलेशन ये बनकर आ गया a और d के अंदर। तो a और d का अगर ये रिलेशन बनकर आ गया दोस्तों, तो अब आप लोग ध्यान से देखिएगा, मुझे क्या बताना है, सम ऑफ फर्स्ट 34 टर्म्स। तो मतलब 34 टर्म्स का सम बताना है मुझे। तो वो कैसे बताऊंगा मैं, 34/2 इंटू 2a प्लस 33 इंटू डी। फॉर्मूले में 34 लगा दूंगा n की जगह, ये मेरा आएगा। अब मुझे पता है कि 2a प्लस 33d की वैल्यू तो 0 आई है, अभी अभी ऊपर मैंने निकाला है। तो जैसे आप यहाँ 0 पुट करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 ही तो आ जाएगा। ये हो गया इसका मेथड। आई बात समझ में। तो आपको मैंने प्रॉपर्टी बता दी है, तो मेथड तो समझाने के लिए मैंने बताया, प्रूव हो गया, आप लोगों को अच्छे से ध्यान रहेगा आगे से। तो इसमें और उसमें क्या अंतर है, जो पहले मैंने प्रॉपर्टी बताई थी अभी पहले, यहाँ पर सम है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर m टर्म्स का सम पहली n टर्म्स के सम के बराबर है, तो m प्लस n टर्म्स का सम 0 के बराबर होगा। और जो पीछे क्वेश्चन हमने किया था उसमें m टाइम्स mth टर्म, mवा पद जो है उसका m गुना वो nवे पद का n गुने के बराबर है। तो m प्लस nवा पद जो है वो 0 होता है। वहां पे पदों की बात थी, सम नहीं था, वहां पे योग नहीं था, फिर भी आंसर 0 ही आ रहा था। और यहाँ सम में भी आंसर 0 ही आ रहा है। तो दो टाइप के ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, एक में तो कोई भी mवा पद और उसका m टाइम्स, और कोई भी nवा पद और उसका n टाइम्स वो बराबर देता है, तो m प्लस n पदों का योग जो है आपका क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। और एक में आपको देता है m पदों का योग, पहले m पदों का योग पहले n पदों के योग के बराबर है, तो m प्लस n पदों का योग क्या हो जाता है, 0 के बराबर हो जाता है। ये सब प्रॉपर्टी में आपके काम आते हैं दोस्तों, डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाते हैं। आ रही है बात समझ में। ऐसा ही एक ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो आप लोगों से बार बार पूछा जाता है, ध्यान से, बड़े ध्यान से आप लोग देखिएगा। ठीक है, तो आज आपको स्ट्रेटेजी समझ में आ रही होगी दोस्तों, कि देखो बेसिक भी साथ साथ पढ़ते जाओ, उसमें जो स्पेशल क्वेश्चन सारे हैं वो भी करते जाओ, मतलब हर तरह से अपनी आपको इंटरेस्टिंग बनाओ तैयारी को, और बीच बीच में देखते जाओ पहले इस पर क्या क्वेश्चन पूछा गया है। आप साथ साथ जुड़े रहो प्रीवियस पेपर के साथ, ये स्ट्रेटेजी में बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस पेपर में जाके देखो कि पिछले 2-4 साल में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, पहले कौन से आए हैं इस टॉपिक के,
उस टॉपिक के सारे क्वेश्चन साथ साथ निपटाते जाओ, तो आप देखो फिर आपको अलग ही मजा आएगा कि जो आपकी कमियां होगी वो दूर हो जाएंगी। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस निपटाते जाओगे तो साथ साथ। तो यहाँ पर अगर मैं आपको बोलूं कि बताइएगा फाइंड द ratio of the 17th terms of two arithmetic progressions if the ratio of sum up to n terms of the two progressions is 3n plus 2 4n minus 13, ये बोला गया है। तो बड़े ध्यान से देखिएगा दोस्तों, फाइंड द रेशियो ऑफ द 17th टर्म्स। देखो अब मैं यहां पर क्या करूंगा इस क्वेश्चन को करने के लिए, इसका एक डायरेक्ट तरीका भी आपको बताऊंगा, इसका मेथड भी आपको बता दूंगा, दोनों चीजें बता दूंगा। पहले मैं इसका आपको डायरेक्ट तरीका यहां पर बताता हूं, दिख रहा होगा सभी लोगों को अच्छे से। ये ध्यान रखना दोस्तों, जब भी आपको, ठीक है, दो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दे दे, if you are given the ratio of n terms of two APs, दो अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, मतलब दो समांतर श्रेणियों के n पदों के योग का आपको अनुपात दे दे, देन द रेशियो of their mth terms रेशियो ऑफ देयर mth टर्म्स, मतलब उनके दोनों एपी के mवे पदों का जो योग है वो पाया जा सकता है, कैन बी फाउंड by replacing n with 2m minus 1, मीन्स n को आप 2m minus 1 पुट कर दोगे और आपका आंसर निकल कर आ जाएगा, n बराबर 2m minus 1 पुट कर दोगे, ठीक है, इन द रेशो ऑफ सम ऑफ n टर्म्स। जो सम ऑफ n टर्म्स का जो आपको रेशियो दिया हुआ है उसके अंदर आप n की जगह बस 2m minus 1 लगा दोगे, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। अब देखो कैसे आएगा, यहां पर मैं आपको एक बार तो दिखाता हूं किस तरह से आपको ये, अगर आपको रूल आता तो आप डायरेक्ट कैसे इस क्वेश्चन को कर सकते थे। यहां पर आप ध्यान से पढ़ते हो तो दो एपीज हैं दोस्तों, दो समांतर श्रेणी है, उनके n पदों के सम का जो रेशियो है वो ये दिया हुआ है, रेशियो क्या दिया हुआ है, 3n plus 2 अपॉन 4n minus 13, ये n पदों के योग का अनुपात दिया हुआ है दोस्तों, n पदों का योग, सम का रेशियो दिया हुआ है। अब पूछा क्या गया है, m की वैल्यू क्या है यहाँ पर 17, इन दोनों एपी के आपको 17वें पदों का अनुपात बताना है, योग का नहीं, पदों का अनुपात बताना है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि m की वैल्यू क्या है, 17 है, तो आपको यहां से m की वैल्यू को यहां पर पुट करना है, तो n बराबर आपको क्या पुट करना है, 2m minus 1 बस, और इससे आपका आंसर आ जाएगा 2 into 17 minus 1 मतलब 33। इस रेशो के अंदर अगर आप n की वैल्यू 33 पुट कर दोगे तो आप लोगों का जो 17th टर्म्स का जो रेशो है वो निकल कर आ जाएगा। तो 3 into 33 आप पुट करोगे n की जगह, प्लस 2 अपॉन में क्या हो जाएगा, दिख रहा है ना सबको अच्छे से, अपॉन में आ जाएगा 4 into 33 minus 13, तो ये हो जाएगा 101 बटा 119, ये आपका बनकर आ जाएगा। तो इसका मतलब 17वें पदों का जो अनुपात होगा दोनों एपी का वो हो जाएगा 101 बटा 119। बात समझ में आ रही है? ये रूल आप लोग बहुत अच्छे से नोट कर लेना, काफी काम का रूल है दोस्तों। सॉल्व करना चाहो तो आप लोग सॉल्व भी कर सकते हो, ठीक है। सॉल्व करने के लिए वही आपको फॉर्मूले दोनों लगाने पड़ेंगे, जैसे अभी मैंने पीछे के दो क्वेश्चंस में आपको डायरेक्ट प्रॉपर्टी बताई और उनको सॉल्व करके मेथड बताया। यहाँ पर भी आप लोग क्या करना, मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ, ठीक है। बाकी आपको करना है ऐसे ही, इसलिए वो बेकार का है, वो काफी बड़ा हो जाएगा, सॉल्व करके भी दिखाऊंगा तो मैं आपको थोड़ा हिंट दे देता हूँ यहाँ पर कैसे करना है, आप लोग ट्राई कर लेना, ठीक है। n पदों का जो योग होता है दोस्तों, दोनों के n पदों का योग दे रखा है, तो वो क्या होगा n/2 इंटू
पहली जो एपी है, पहली एपी जो है दोस्तों, उसमें मैं पहला पद A1 मान लेता हूँ, तो n पदों का योग ये आएगा, डिफरेंस D1 मान लेता हूँ। पहला पद A1 मान लिया, डिफरेंस D1 मान लिया, और n तो n ही रहेगा क्योंकि n पदों का योग निकाल रहे हैं हम यहाँ पर। ठीक है, ऐसे ही अब यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर भी n/2 इंटू दूसरी का A2 मान लेता हूँ पहला पद, और डिफरेंस D2 मान लेता हूँ। बस यहाँ से ये तो कट ही जाएंगे। अब इसके बाद आपको जो है यहाँ पर इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। 2 से डिवाइड करोगे तो ये बनेगा आपका A1 प्लस n-1/2 इंटू D1, और फिर ये बनेगा आपका A2 प्लस n-1/2 इंटू D2। अब दोस्तों आपको mवे पदों का अनुपात चाहिए, mवे पदों का अनुपात। ठीक है, आपको तो यहां पर n-1/2 को आप m पुट कर दोगे, तो यहां से n की वैल्यू हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, n की वैल्यू आपकी हो जाएगी 2m प्लस 1। ठीक है, n की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां पर आपकी 2m, ठीक है, प्लस 1। सॉरी, यहां पर जो है n-1/2 जो लिखा हुआ है ना, इसकी जगह आपका m-1 आना चाहिए, क्योंकि mवे पदों का अनुपात चाहिए ना आपको, mवा पद, तो यहाँ पर m-1 आप लगा दोगे इसकी जगह, तो ये हो जाएगा n-1 बराबर 2m-2, या n की वैल्यू हो जाएगी 2m-1। इस तरह से ये आता है, ये पुट करना पड़ेगा, क्योंकि देखो mवा पद क्या होता है, tm, वो यही तो होता है a प्लस m-1 इंटू d। तो यहाँ पर d मतलब a1 के साथ जो लिखा हुआ है और d1 के साथ यहाँ n-1/2 है, तो इस n-1/2 को आपको क्या पुट करना है, m-1 पुट करना है, तभी तो आपका mवा पद निकल कर आएगा। तो इसलिए आपको n-1/2 को क्या पुट करना है, m-1 पुट करना है दोस्तों, तभी आएगा। तो ये मैंने एक तरीका आपको समझाने के लिए बता दिया, बाकी आपको करने की जरूरत नहीं है, आप लोग डायरेक्ट करना। आगे से ध्यान रखना कि जब भी आपसे पूछा जाए कि कोई से भी पदों का अनुपात बताओ, तो ये आपको करना होगा। जैसे बताओ, अगर मैं आपसे यहाँ पर पूछता कि n पदों का योग का अनुपात तो आपको दिया हुआ है, लेकिन आप 15वें पदों का अनुपात बताओ, तो 15वें पदों का अनुपात अगर दोनों का निकालते तो 15 दूनी 30 माइनस 1, आप n की जगह क्या पुट करते, 30 माइनस 1 मतलब 29 पुट कर देते, 29, और आपका आंसर निकल के आ जाता 15वें पदों का अनुपात। और ये क्वेश्चंस जो मैं करवा रहा हूं, ये सब आए हुए क्वेश्चंस हैं दोस्तों, ये सब आए हुए क्वेश्चंस है। ठीक है, एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन बताता हूं आप लोगों को, नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स कैसे निकालते हैं, ये हमेशा आपको यही लगाना है जो मैं तरीका बताऊंगा यहाँ पर आपको, कि 2 एपी अगर आपको यहाँ पर दे दी जाए तो उसमें नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स कैसे निकालना है। बड़े ध्यान से देखिएगा, बढ़िया सवाल होता है ये। तो देखिएगा दोस्तों, आपको यहां पर दिया है फाइंड द नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स टू दीज 2 एपीज, ये 2 एपी यहां पर दी हुई है, इन दोनों में कॉमन टर्म्स कितनी है ये आप लोगों को यहां पर बतानी है। तो अगर आप यहां पर ध्यान से देखते हो दोस्तों, तो जब भी ऐसा सिचुएशन आ जाए तो आपको दोनों एपी में हमेशा सबसे पहला काम ये करना है कि पहली कॉमन टर्म निकालनी है। ठीक है, पहली कॉमन टर्म, तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, पहली कॉमन टर्म फाइंड करोगे, और उसके बाद अगली जो टर्म्स होंगी वो कैसे आएंगी, वो डिफरेंस से आएगी। जब आप डिफरेंस निकालोगे तो जो कॉमन टर्म्स वाली जो सीरीज बनेगी आपकी नई सीरीज, जो इन दोनों की कॉमन टर्म्स की सीरीज बनेगी, उसमें जो डिफरेंस होगा दोस्तों, वो इन दोनों एपीज के डिफरेंस का एलसीएम के बराबर होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इन दोनों एपीज के कॉमन डिफरेंस आप लोगे और उनका एलसीएम ले लोगे। ठीक है, और वही वो जो एलसीएम आएगा वही कॉमन सीरीज का डिफरेंस होगा, ये ध्यान रखना। तो सबसे पहला काम तो आपको क्या करना है, फर्स्ट कॉमन टर्म निकालनी है दोनों के अंदर। तो आप लोग बताओ पहली कॉमन टर्म क्या होगी। तो देखो इसमें 11 आएगा, 15 आएगा,
फिर 19 आएगा 4 4 के डिफरेंस से, फिर 23 आएगा, 27 आएगा, इसमें 2 9 7 7 का डिफरेंस है, 16 16 और 7 23, 23 पहली टर्म होगी दोस्तों। इसमें भी 23 आएगी और इसमें भी 23 आएगी। इसमें आपकी 3 7 11 15 19 23 ऐसे चलती जाएगी। ये जो सीरीज है इसमें 2 9 16 23 ऐसे ही तो बनेगा। तो पहली कॉमन टर्म जो आएगी वो 23 निकल कर आएगी दोस्तों, ठीक है। डिफरेंस इन द कॉमन सीरीज, जो आपकी कॉमन सीरीज बनेगी उसमें जो डिफरेंस होगा वो इक्वल होगा एलसीएम ऑफ डिफरेंस ऑफ टू एपीज। जो दो आपकी एपीज दी हुई हैं उनके दोनों के डिफरेंस का एलसीएम होगा। तो पहली एपी का डिफरेंस 4 है, दूसरी एपी का डिफरेंस 7 है, दोनों का आप एलसीएम ले लेना सीधा, ठीक है, 28। इसका मतलब ये जो कॉमन सीरीज बनेगी आपकी उसमें डिफरेंस जो होगा लगातार पद होगा वो 28 28 का चलता जाएगा, ठीक है। तो बड़े ध्यान से देखना, मैं बताता जाता हूं आपको। जो कॉमन सीरीज बनेगी, कॉमन टर्म्स की जो सीरीज बनेगी उसको मैं यहां लिखता हूं। कॉमन टर्म्स की जो सीरीज होगी दोस्तों वो उसमें पहला पद तो होगा 23 और अब आगे के जो पद होंगे वो 28 के अंतर से चलेंगे। 28 जोड़ दो इसमें तो ये हो गया 51, फिर 79, ऐसे चलेगी ये वाली सीरीज, ठीक है। इसमें पहला पद ए हो गया 23 और डिफरेंस हो गया आपका 28 का। अब ये कितनी कॉमन टर्म्स होंगी ये आपको बताना है यहाँ पर। तो माना n कॉमन टर्म्स हैं, दोनों एपी में n कॉमन टर्म्स हैं, तो जो nवा पद आएगा यहाँ पर जो इस कॉमन सीरीज के अंदर tn, ये 23 51 79 ये जो सीरीज बनी ये भी आपकी एपी तो है, तो इसका जो nवा पद आएगा, ठीक है, वो ये होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपकी आखिरी कॉमन टर्म होगी दोस्तों, आखिरी कॉमन टर्म। और a की वैल्यू है आपकी 23, n की वैल्यू हमको पता नहीं है कि कितनी है, n ही तो निकालना है हमको कि कितनी कॉमन टर्म्स हो सकती है। n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है यहाँ पर 28। ये होगी कॉमन टर्म, आखिरी वाली कॉमन टर्म। ये जो कॉमन टर्म है दोस्तों इसकी वैल्यू जो है वो लेस देन इक्वल होगी किसके, 407 के, क्योंकि पहली सीरीज का आखिरी जो पद है वो 407 है दोस्तों और दूसरी सीरीज का आखिरी पद है 709। तो दोनों में कॉमन टर्म जो हो सकती है ज्यादा से ज्यादा 407 तक हो सकती है, क्योंकि पहली सीरीज तो 407 पे ही खत्म हो रही है, उसके आगे तो है ही नहीं उसमें कुछ सीरीज ही। तो फिर इसका मतलब कॉमन 407 के आगे तो कोई नहीं, मिल ही नहीं सकती। तो पहली सीरीज का जो अंतिम पद है वो छोटा है, इसलिए वहीं तक कॉमन टर्म्स आपको मिल सकती है। तो जो ये nवा पद होगा कॉमन सीरीज के अंदर जो ये निकल कर आएगा nवी टर्म, ये 407 के या तो बराबर होगी या फिर इससे छोटी होगी। ये जो भी पद होगा जो भी आएगा, ये कॉमन आखिरी कॉमन टर्म जो भी आएगी, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। 23 को इधर ले जाते हैं हम पहले, तो यहाँ पर बचेगा n माइनस 1 इंटू 28 इज लेस देन, 23 को इधर ले जाके माइनस कर दो तो मुझे लगता है 384 आएगा, हाँ 384। अब आप क्या करो, यहाँ पर ये जो है 384 जो है n माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू 28 से इसको डिवाइड कर दो, 28 एकम 28 बचा 10, ठीक है। तो 28 दिया 84 बचा 20, 28 सत्ते 196, 13.7 आ गया, ठीक है। यहां से आप लिख सकते हो n इज लेस देन इक्वल टू माइनस 1 को इधर जोड़ दोगे तो 14.7 हो गया। इसका मतलब n की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो 14.7 से छोटी होगी। इसका मतलब n बराबर 14 होगा दोस्तों, क्योंकि 14.7 से जस्ट छोटा जो पूर्णांक होता है वो 14 होता है और n एक पूर्णांक है, क्योंकि n जो है कॉमन टर्म्स की संख्या है। तो आखिरी का कौन सा कॉमन टर्म है, आखिरी कॉमन टर्म वो 14वीं कॉमन टर्म होगी, ठीक है। क्योंकि हमने यहाँ पर क्या माना था, n कॉमन टर्म्स मानी थी हमने, और n की वैल्यू क्या आ गई 14। इसका मतलब टोटल 14 ही कॉमन टर्म्स मैक्सिमम हो सकती हैं, क्योंकि n 14.7 से छोटा आना चाहिए और इससे जस्ट छोटा नंबर है 14, ठीक है। तो 14 तक ये मैक्सिमम इसकी कॉमन टर्म्स निकल कर आएंगी दोस्तों, क्लियर है। मतलब इससे जस्ट पहले वाला आपको इंटीजर ले लेना है,
पूर्णांक ले लेना है, आपका यहाँ पर आंसर निकल कर आ जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बताइए जल्दी जल्दी से। इस तरह से बनाने होते हैं ये क्वेश्चंस, देख सकते हो आप लोग, कौन बड़ी बात नहीं। ठीक है कोई बड़ी बात? बताओ, कर सकते हो आप सभी लोग। अब देखो दोस्तों, यहां पर जो आपसे यहां पर मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं वो ये है, तीन पदों का योग एपी के अंदर कितना दिया हुआ है? माइनस का 3 दिया हुआ है, और उनका प्रोडक्ट जो है वो 8 के बराबर है। फाइंड द नंबर्स। आपको नंबर्स को फाइंड यहां पर करना है। तो यहां पर तीन नंबर्स का जो सम है वो -3 है दोस्तों। तो ध्यान से देखिएगा, जब भी आपको एपी में कोई भी एपी में तीन नंबर्स अगर आपको अजूम करने हैं, अजूम अगर आपको करने हैं, तो आप क्या करोगे? a माइनस डी, ए प्लस डी, मतलब ऐसे कोई भी तीन नंबर आप अजूम कर लो जिनमें डिफरेंस बराबर चल रहा हो। या फिर आप ये भी कर सकते हो ए प्लस डी और ए प्लस 2d, कैसे भी कर सकते हो, बात वही है। लेकिन ये ज्यादा इजी पड़ता है, इस तरह से अजूम करना इजी होता है, ये इजी पड़ता है, क्योंकि अभी आपको बताऊंगा कैसे। तो आपने ये तीन नंबर अजूम किए, इन तीनों का सम जो है -3 दिया हुआ है, तो इसका मतलब a माइनस डी प्लस ए प्लस डी, इन तीनों का सम -3 है, यही तो बोला है क्वेश्चन में। तो यहां से ऐसे अजूम करने से फायदा ये होता है कि डी से डी कैंसिल हो जाता है और a की वैल्यू डायरेक्ट निकल कर आ जाती है। ठीक है, तो थोड़ा सा भार हमारा कम हो जाता है। तो ये 3a इक्वल टू -3 हो गया। यहां से हम कह सकते हैं a की वैल्यू हो गई -1। इज इट क्लियर? a की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई? -1। अब यहां से आपको इतना तो ये समझ में आ ही गया। इसके बाद हम क्या करेंगे? अब इनका जो प्रोडक्ट है ये बोला गया है 8 के बराबर है, तो तीन नंबर जो है वो क्या क्या है? ए माइनस डी और ए प्लस डी, इन तीनों का जो प्रोडक्ट है वो 8 के बराबर दिया हुआ है आपको। तो ए की वैल्यू यहां पर मैं -1 लगा देता हूं, और ये हो गया आपका ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बराबर 8। ए की वैल्यू -1 लगा देता हूं, तो ये 1 माइनस डी स्क्वायर हो गया बराबर में 8। -1 को अंदर गुणा कर देता हूं, तो ये डी स्क्वायर -1 बराबर 8 हो गया। डी स्क्वायर बराबर 9, और डी की दो वैल्यूज यहां पर आएंगी +-3। तो इसका मतलब डिफरेंस दो आ रहे हैं, या तो +3 या फिर -3, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हमारे नंबर जो हैं वही सेम ही आएंगे आपके, +3 ले लो चाहे -3 ले लो, तीनों नंबर सेम आएंगे आपके। कैसे? हमने तीन नंबर क्या क्या माने थे? नंबर्स हमने क्या क्या माने थे बताइएगा जरा। नंबर्स हमने माने थे a माइनस डी, ए और a प्लस डी। तो a बराबर यहाँ पर लगाओ -1 और d बराबर 3 लगाओ। तो ये यहाँ पर जो है पहला नंबर आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा बताओ? -4 आ जाएगा। a की वैल्यू -1 है, और फिर यहाँ पर जब आप लगाओगे तो ये 2 आ जाएगा। ठीक है, ये तीन नंबर आ गए। तो इसका मतलब वो तीन नंबर कौन कौन से? -4, -1 और 2। अगर आप यहाँ पर d की वैल्यू -3 भी लोगे तो भी यही नंबर आएंगे। a की वैल्यू तो सेम रहेगी -1, और d की वैल्यू आप कितनी लोगे? अगर आप -3 लेना चाहते हो तो आप -3 भी ले सकते हो। तो जब आप यहाँ पर लगाओगे तो a माइनस डी की वैल्यू आपकी हो जाएगी 2 के बराबर, और a की वैल्यू -1 है, और a प्लस डी की वैल्यू जो है आपकी हो जाएगी -4 के बराबर। अभी भी आप देख सकते हो नंबर तो वही आए, -4 -1 2 2 -1 -4 आए कि नहीं आए बताओ? सेम नंबर्स आपके यहाँ पर आए, तो इसलिए आप कोई सा भी लगा लो वो बात वही है। क्लियर हो गया होगा आप लोगों को यहाँ तक अच्छे से? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम किसी को भी? तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया, तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये तीन नंबर जब भी आपको ऐसे मानने हो तो आप इस तरह से मान सकते हो दोस्तों। क्लियर हो गया है अच्छे से? कोई दिक्कत नहीं है? अब देखो बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो मैं आपको अगली क्लासेस में कराऊंगा। लेकिन पहले मैं आपको ये बता देता हूँ
कि अगर आप लोगों को 4 नंबर मानने हैं तो आप कैसे मानोगे, ध्यान से देखना। 4 नंबर्स इन एन एपी, अगर आपको अजूम करने हैं तो आप क्या क्या अजूम करोगे? आप करोगे a माइनस 3d, a माइनस डी, ठीक है, अंतर बराबर होना चाहिए बस। तो ऐसे आप कोई भी कर सकते हो, तो इससे इजी रहता है थोड़ा सा, a प्लस डी और a प्लस 3d, ठीक है। इस तरह से आप लोग यहाँ पर करोगे। यहाँ पर चारों में जो अंतर चल रहा है वो 2d का अंतर चल रहा है, 2d के अंतर से आप यहाँ पर इनको कर रहे हो। ऐसे 5 नंबर अगर आपको मानने हैं एपी के अंदर, 5 नंबर्स, तो आप क्या मान सकते हो? a माइनस 2d, a माइनस डी, डी का अंतर चलेगा यहाँ पर, फिर a प्लस डी और a प्लस 2d तक जाएगा। 5 नंबर्स आप इस तरह से मान सकते हो। बात सबको अच्छे से समझ में आ रही होगी, क्लियर होगी अच्छे से बात? तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। तो मुझे लगता है कि आज की जो क्लास है हम इतनी ही करते हैं, फिर हम अगली क्लास में इसके आगे की प्रॉपर्टीज करेंगे दोस्तों। अगली क्लास में हम एपी और जीपी भी करेंगे और बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाऊंगा आपको। अगर आप लोग मेरे साथ इस तरह से स्ट्रेटेजी सेशंस में आएंगे और देखेंगे कि किस तरह से आपको हर टॉपिक को तैयार करना है, तो आप लोग बहुत एक्स्ट्रा लेवल पे पहुंच जाएंगे दोस्तों। आप इन सारे सेशंस को अटेंड करते रहिए, मैं आपको एक एक टॉपिक का बताऊंगा कि किस तरह से पढ़िए, साथ में ये बताऊंगा कि क्या क्या पढ़िए और उनको सॉल्व करने के तरीके भी बताऊंगा। पूरी क्लास लूंगा आप लोगों को के साथ, तो बहुत मजा आएगा आप लोगों को। तो बने रहिए दोस्तों। साथ में आप लोग जो है सेशंस को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए। एमबाइब ऐप को जरूर से डाउनलोड कर लीजिए। एमबाइब ऐप को अगर आप लोग डाउनलोड कर लेंगे तो आप लोग जो है एमबाइब ऐप पर आप लोगों को सारे लाइव बैचेज मिल जाएंगे दोस्तों, और वो भी बिल्कुल फ्री में। सारे लाइव बैचेज वहां पर चल रहे हैं बिल्कुल एकदम फ्री, ठीक है। तो आप लोग वहां पर आ सकते हैं, कॉन्सेप्ट क्वेश्चन सब कुछ करवा रहे हैं हम यहाँ पर। वहां पर लर्न, प्रैक्टिस, टेस्ट, अचीव जैसे फीचर्स को आप यूज करके अनलिमिटेड मटेरियल आप लोग पा सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो आज का सेशन ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू सो मच, तहे दिल से शुक्रिया आप सभी लोगों का। मिलते हैं अगले सेशन में। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, ठीक है। बाय बाय, जय हिंद। Keep imbibing. We believe in you.